जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री किशन राम जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सन्मत जी जैन की स्मृति में श्री हरक राम जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जैन, श्रीमती नंदनी जैन, कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, नंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन माघ महीने में भगवान शंकर की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शिव केवल एक शिवपिंडी के रूप में नहीं रहते हैं। शिव मानव के शरीर में श्वास के रूप में भी विराजमान रहते हैं। कोई ये विचार करे, कोई ये सोचे कि शंकर भगवान तो केवल एक पिंडी का रूप है, एक शिवलिंग का रूप है, तो इस विचार को छोड़ दें और ये मानकर चले कि शंकर जैसे एक शिव पिंडी के रूप में विराजमान है या शिवलिंग के रूप में विराजमान है, शंकर हमारी श्वास के रूप में भी विराजते हैं। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि जितनी श्वासें मनुष्य की चलती हैं, जितनी जितनी श्वास आपकी और हमारी चल रही है, प्रत्येक श्वास में शिव समाया हुआ होगा। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक बात को उतार कर रख लें कि शिव सब में बैठा है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शिव को कैसे पहचानते हो, आप शंकर भगवान को कैसे जानते हो। शिव तत्व को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर को पहचानने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को जानने के लिए केवल अपने भीतर उतरना पड़ता। कई लोगों को हमने देखा है, देव भैया, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं,
कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बहुत दूर दूर भगवान शंकर को राजी करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पर वो अपने नजदीक के शिवालय तक, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर तक जा ही नहीं पाता। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले केदारनाथ जाने से पहले, सोमनाथ जाने से पहले, बद्रीनाथ जाने से पहले अपने नज़दीक का जो शिवालय है, अपने नज़दीक का जो शिव मंदिर है, वहाँ जाइए। क्यों? हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कथा में, छत्तीसगढ़ की प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है और बड़े भावों से आप भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का स्वागत। कई लोग अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ऐसे कई तीर्थ हैं जो नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के और गांवों के कई लोग जाते हैं। मेरा उन नवयुवक बेटा बेटियों से, उन ग्रामीण में रहने वाले, शहर में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक निवेदन जरूर है। आप खूब जाओ काशी, आप खूब जाओ सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, आपका जितना जितना मन करे उतना उतना जाओ। पर सबसे पहले अगर कहीं जाना है तो अपने घर का पास का जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले उस मंदिर में जाना चालू करो। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। कांकेर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डायरेक्ट उसको मुंबई ले जाते हो क्या? जम के बोलो जरा। डायरेक्ट उसको रायपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। डायरेक्ट उसको नागपुर लेकर जाते हो क्या? नहीं। व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहां दिखाया जाता है। वहां से आराम नहीं लगता, फिर कांकेर, कांकेर में आराम नहीं लगा, फिर धमतरी, वहां आराम नहीं लगा, फिर रायपुर, रायपुर आराम नहीं लगा, नागपुर, नागपुर आराम नहीं लगा, मुंबई, दिल्ली, फिर उसको
विशाखापट्टनम ना जाने कहां कहां आप सब लेकर जाते। उसी तरह हमारे घर का जो नजदीक में शिवलिंग है, नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, नजदीक में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वो हमारा घर के नजदीक का जो शिवालय मंदिर है, ये समझें कि वो प्राथमिक उपचार केंद्र है। जब हमें दुख आए तो सबसे पहले हमारे नजदीक के मंदिर में हम जाए, और नजदीक के मंदिर में जाने के बाद फिर आप क्षेत्रीय मंदिर में, फिर प्रादेशिक मंदिर में, फिर तीर्थ आदि के स्थानों पर जाने का प्रयास। आज कई बेटा बेटी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि वो सीधे कहाँ जा रहे हो तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो हम केदारनाथ जा रहे हैं। अब तुम अमरनाथ तो जाओ, केदारनाथ तो जाओ, पर कभी अपने घर के नजदीक के शंकर के मंदिर ही नहीं गए। अपने घर के पास के शिवालय ही नहीं गए, घर के नजदीक में भगवान शिव की चौखट पर ही नहीं गए, तो फिर अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन कहीं पर भी जाओगे तो शिव से मिलने में देरी लग सकती। अब एक और बात हम आपसे पूछें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले पूछते हैं कि छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था, उसकी कोई फाइल है तुम्हारे पास में? और यदि आपके पास में अगर कोई फाइल है तो वो फाइल हमको दो, हम देखते हैं। पुरानी फाइल को डॉक्टर देखना प्रारंभ करता है और देखते देखते फिर दवाइयां लिखना प्रारंभ करता है। हम प्रतिदिन जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शिवालय में जाकर जल समर्पित करते हैं, प्रतिदिन शंकर की चौखट पर जाते हैं, वहां जाकर जल समर्पित करते हैं। शिव के मंदिर में जाना, शिव महापुराण में जाना, शंकर की चौखट पर जाना जब हम प्रतिदिन चालू करते हैं, तब हम जब आखिरी में एक दिन अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर विराजमान मेरे अमरनाथ, मेरे केदारनाथ तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देते हैं, तुम्हें दर्शन दे देते हैं। फिर वो दर्शन देते हैं। आप विश्वास के साथ में शिव मंदिर जाओ। कल हमने कथा में वर्णन किया था, आप लोग स्मरण करे होंगे कथा का, तो सबने सुनी थी कथा। उसमें सुना था कि कामदेव रति के पति हैं, शिवजी सती के पति। और कामदेव शंकर भगवान को चुटकी में लेने का विचार कर रहे थे कि मैं उनकी समाधि तो यूं तोड़ दूंगा। कामदेव शंकर भगवान को समझ नहीं पाए। कामदेव को लगा कि शिवजी की समाधि तोड़ना मेरे लिए तो सरल बात है, सहजता है। पर कामदेव को यह अंदाजा नहीं था कि वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो दयालु है, वो दातार है। कामदेव ने एक शब्द रति के सामने कह दिया। जब रति हाथ जोड़कर कामदेव जी से कहती है कि तुम समाधि को तोड़ने मत जाना, तुम समाधि को तोड़ने मत जाना। कामदेव ने पूछा क्यों? रति कहती है मैं जानती हूं शंकर भगवान को। रति कह रही है कि मैं शंकर भगवान को जानती हूं।
वो मेरे जीजा लगते हैं। मेरी बहन सती का विवाह उनके साथ हुआ है। वो मेरे जमाई लगते हैं। मेरी बहन बिहाई है, मेरे बहनोई लगते हैं। मैं उनको अच्छे से जानती हूं। वो भस्म कर देते हैं। अब कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को गुस्सा आता है तो शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि शंकर भगवान भस्म क्या करते हैं। कड़प, शंकर भगवान का एक भक्त कड़प भील, वन में रहने वाला, वन में विचरण करने वाला, शंकर जी को ले जाकर मुंह में पानी भरकर चढ़ा देता है तो भी मेरे शिव उस पर क्रोध नहीं करते, उसको भस्म नहीं करते। मेरे शिव उसको भस्म नहीं करते। मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। कड़प अपने पांव के जूते से मंदिर पे पड़े हुए फर्श साफ कर देता है तो भी मेरे शंकर भगवान उस पर क्रोध नहीं करते। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ता है तो भी शंकर भगवान क्रोध नहीं करते, मुस्कुराकर भाग लेते हैं। बाणासुर अपनी भुजाओं का बल दिखाकर शंकर भगवान को युद्ध के लिए ललकारता है तो भी शिव क्रोध नहीं करते, भस्म नहीं करते। ये तो दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं। ये दुनिया के लोगों ने गलत विचार कर रखा है कि शंकर भगवान गुस्सा जल्दी कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों ने अब मन में विचार कर रख लिया कि शंकर भगवान भस्म कर देते हैं। पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि शिव भस्म क्या करता है। शिव क्या भस्म करता है। शंकर भगवान कभी भी शिव जी के दरवाजे पर चाहे गंधर्व आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे असुर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे किन्नर आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे देवता आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पशु आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे पक्षी आ जाए, शिव जी के दरवाजे पर चाहे मनुष्य आ जाए, शंकर भगवान किसी को भस्म नहीं करते। शंकर भगवान जो उसके पास में आते हैं, शंकर के पास में जो पहुंचते हैं, शिव के पास में जो पहुंचते हैं, उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर का काम, उसके भीतर की आसक्ति, तृष्णा, लोभ, मोह शंकर भगवान धीरे से समाप्त कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। रायपुर में कथा थी, देवांगन परिवार कथा करवाई और देवांगन जी ने कथा करवाई तो वहां पर एक पत्र आया था। एक सुनीता साहू ने उस पत्र को लिखा था। रायपुर देवांगन जी ने जब कथा कराई तो सुनीता साहू ने वो पत्र लिखा था। वो कहां की थी उसका एड्रेस हमको स्मरण में नहीं, पर उस पत्र में सुनीता साहू ने लिखा कि मैं इतने दिनों से शंकर जी की आराधना कर रही हूं, मैं इतने दिनों से शिव जी पर जल चढ़ा रही हूं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही होगी इसलिए शिव मुझे फल नहीं दे रहा है। मुझसे कौन सी गलती हो रही है गुरुजी, क्या आप मुझे बताएंगे? पत्र में उसने लिखा। मैं उस बेटी सुनीता साहू को एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी बैठे हुए जितने शिव भक्त हैं वो अपने अंदर उतार लेना, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी उतार लेना, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी उतार लेना। तुम शंकर जी के मंदिर में जाते रहो, शिव तुमको फल नहीं भी दे रहे हैं तो भी जल चढ़ाते रहो। जैसे कल कथा में कहा था, माँ के हाथ में दूध की बोतल है पर वो बच्चे को नहीं दे रही है। क्यों?
क्योंकि माँ चाहती है कि बोतल का दूध ठंडा हो जाए तब मैं बच्चों को दूंगी। बच्चा चाहता है कि मुझे अभी दूध मिले, पर माँ उसे देना नहीं चाहती। वो चाहती है जब दूध ठंडा होगा तब दूंगी। उसी तरह तुम शंकर के मंदिर जाते रहो, प्रणाम करते रहो, लोटा भर जल चढ़ाते रहो, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही। शंकर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे, और ऐसा देंगे कि तेरे लिए अच्छा, जो तेरे लिए श्रेष्ठतम हो, जो तेरे लिए अच्छा हो, मेरे शिव वो तुझे दे, वो तुझे प्रदान करे। शिव देने में देरी नहीं करते, शंकर देने में देरी नहीं करते। शिव देते जरूर, शंकर देते जरूर। और महाराज शिव जब देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत नहीं देते। मेरे शंकर भगवान जब देते हैं तो थोड़ा बहुत तो देते ही नहीं। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर को छड़ना मैं कटी जावांगी। शिव थोड़ा नहीं देते, शिव बहुता में देते। मैं उस बेटी सुनीता साहू को कहना चाहूंगा कि ये कभी मत सोचो कि तुम पूजन गलत कर रहे हो। कोई तुमको डराए ना, कोई तुमको डराए, तुमने तो सिर पे त्रिपुंड लगाया ही नहीं, तुमने तो भस्म का तिलक लगाया ही नहीं, तुमने तो गले में रुद्राक्ष पहना ही नहीं, तुम शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाने लगी, तुम शंकर जी के दरवाजे जाने लगी, तुमने शंकर जी के मंदिर में गलत दिशा से जल चढ़ा दिया, तुमने शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र गलत चढ़ा दी, तुमने शंकर जी को ऐसा कर दिया। कोई तुमको डराए तो डरना मत। क्यों? शंकर भगवान के जितने गण हैं, शिव जी के जितने भक्त हैं, वो अड़भंग है। नंदी को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के बोलो आती है? नहीं। भृंगी को, श्रृंगी को, जितने शंकर भगवान के गण हैं, भूत को पूजन करना आती है? प्रेत को, पिशाच को, डाकनी को, किसी को पूजन करना नहीं आती, तो भी वो शंकर जी के पास में है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान की कथा कहती है, कोई कैसे भी मुझे भज ले, शिव कहते हैं मैं उसको अपने करीब में लेकर आ जाता हूं, अपने साथ लेकर, अपने नजदीक लेकर। और बाकी के और बोल्ट सहजता में देखिएगा महाराज,
राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। ठीक है, रख लो। टीवी पे रामायण किस किसने देखी है? चलो रख लो। रामायण में आपने कहीं देखा राम जी अयोध्या से लंका तक गए, इस बीच में राम जी किसी वीआईपी के घर में गए? जम के बोलो जरा। किसी सेठ के मकान में गए? किसी धनपति के घर गए? नहीं। मेरे राम जी अगर गए तो मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो केवट के दरवाजे पर गए। मेरे राम जी गए तो किष्किंधा में भी हनुमान जी महाराज से मिलकर गुफा में सुग्रीव के पास चले गए। और मेरे राम अगर गए तो पूरे वन क्षेत्र में जो संत थे, जो साधु थे, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो साधक थे, जो उपासक थे, उनके पास गए। और दंडकारण्य वन में निवास करने वाली मेरे कांकेर क्षेत्र के इस बस्तर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे राम जी किसी सेठ के घर नहीं गए। मेरे राम जी इस दंडकारण्य वन में तुम्हारे पास में जरूर आए। मेरे राम जी तुम्हारे तक जरूर। महाराज जी बैठे हैं शबरी नारायण वाले। महाराज जी का शबरी नारायण का धाम ऐसा है कि उसका तो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आता है कि वो शबरी नारायण में तो स्वयं राम जी रात्रि का विश्राम किए हैं। महाराज जी राम जी रात्रि विश्राम किए हैं शबरी नारायण, उसकी साधु। कितनी कृपा है। दुनिया के लोग धन देखकर आते हैं, मेरे राम और शंकर मन देखकर आते हैं। दुनिया के लोग अगर आपके पास में आएंगे, आपसे मिलने आएंगे तो आपका धन देखेंगे, संपदा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, आपका वैभव देखेंगे, आपका धन देखेंगे। पर मेरे शंकर भगवान, मेरे राम आपका धन, आपका वैभव, आपका दौलत नहीं देखते। शंकर भगवान तो ये देखते हैं कि आपका मन कैसे, आपका हृदय कैसे। और जब आपका दिल, आपका मन, मैं उस बेटी सुनीता साहू से कहूंगा, तुम मंदिर जाओ। कोई महाराज तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत छीटो, तुम छीटो। कोई महाराज जी कह दे कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, तुम खाओ। कोई कह दे कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर मत लगाओ, तुम लगाओ। और उसको ये प्रमाण, एक पत्र है, उस बहन ने, मैं चैनल वालों से कहूंगा कि ये फाइल भी दिखाओ। उस बहन ने ये पूरी फाइल लगाई है, पूरी फाइल। और एक नहीं, 2 फाइलें उस बहन ने लगाई है, जिसमें बच्चे को विकलांग सर्टिफिकेट भी लगा हुआ। उस बहन ने इस बच्चे का विकलांग सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है कि वो बच्चा, प्रमाण पत्र लगाया है कि वो बच्चा विकलांग है, वो बच्चा विकलांग। अब पत्र को ध्यान देना। जो तुमसे कहते हैं कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छीटो, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में मत छीटो, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश,
रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलर गांव, जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुलाब चंद्र नागेश, पत्नी श्रीमती उर्मिला नागेश, पुत्र सोहम नागेश, रोहन नागेश, ग्राम कसपुर, तहसील बेलरगांव, जिला धमतरी से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा छोटा बेटा रोहन ने बचपन से ही नहीं चला। मेरा छोटा बेटा बचपन से चलता नहीं था और ना ही बोल पा रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोई दिमाग ही नहीं था। पूरा दिन बिस्तर में ही सोया रहता था। यहाँ तक अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाता था और किसी को अच्छे से नहीं देख पाता था। और नगरी धमतरी रायपुर का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल बाल गोपाल में भी इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों के द्वारा ब्रेन की समस्या थी, जिसके कारण इसको विकलांग का प्रमाण पत्र दे दिया गया। बच्चा विकलांग है, उसका प्रमाण पत्र दे दिया। बिस्तर पर पड़ा रहता, ना खाता हाथ से, ना देखता, ना सुनता, ना समझता, ना अपने हाथों का प्रयोग करता। धीरे धीरे वो इलाज कराते कराते हम थक गए, पर उसको ठीक नहीं हुआ। तब अचानक से किसी ने कहा कि मोबाइल पर कथा सुनो। हमने 3-4 महीने तक सुना। भोले बाबा पर विश्वास कर सन 2023 सावन के महीने लास्ट सोमवार के दिन चारों परिवार शिव मंदिर एक लोटा पानी बेलपत्र लेकर जाते और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बच्चे के हाथ पर हाथ लगवा के चढ़ाते और बच्चे के शरीर को लगाते। बच्चे को पानी पिलाते, बच्चे को बेलपत्र खिलाते और उसके हाथों पर भी वो जल लगाते। आज मैं विश्वास करके बाबा के मंदिर में कह दिया, बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने औलाद दी है, इसको कम से कम इतना तो कर दो कि ये थोड़ा बहुत चल सके। ना हाथ से खाना खाए, ना समझे, पर चले तो सही। बाबा ये पलंग पर पड़ा रहता है, उठ नहीं पाता है। बाबा का चढ़ाया हुआ जल रोज मंदिर से लाकर देना प्रारंभ करा। हम रोज बच्चे को जब पानी लगाते शरीर पर प्रार्थना करते। 22/10/2017 में इस बच्चे का जन्म हुआ। कब हुआ था? 2017 में। अभी क्या चल रहा है? 2025। अब इतने साल तक वो बच्चा ना हिल सकता था, ना बैठ सकता था, ना कहीं जा सकता था। जल चढ़ाने का असर ये हुआ कि बाबा की कृपा से मेरे बच्चे ने चलने का प्रयास करा और आज मेरा बेटा चलने लगा। आज मेरा बेटा चलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैं अपने बच्चे को लेकर इस कथा के पंडाल में आई हूँ और मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जहाँ प्रमाण पत्र दे दिया जाए कि यह बच्चा विकलांग है, पलंग पर पड़ा रहता था। कहीं बैठे हो तो बच्चे को आप व्यासपीठ पर ला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, उसको यह फाइल दिया। जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उसको यह फाइल दिया। और जो प्रमाण पत्र इसमें लगा है बच्चे के विकलांग का, वो भी उसको दिया कि ये बच्चे के विकलांग का सर्टिफिकेट उसको लगा कर दिया गया। और तो आज मेरा बच्चा 6 साल 7 साल 17 में जन्म हुआ, 25 चल रहा है। 6-7 साल के बाद आज मेरा बेटा चलना भी प्रारंभ हुआ, समझना भी प्रारंभ हुआ और बोलना भी प्रारंभ हुआ। महाराज जी, हम भी नहीं जानते कि शंकर पे चढ़े हुए जल में ऐसा क्या प्रताप। जैन साहब, हम भी नहीं जानते कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का क्या प्रताप है। पर व्यासपीठ पर जब पत्र जब आते हैं
और इन पत्रों को जब पढ़ा जाता है तो मन में आता है कि मेरा ओघड़ दानी साधारण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं पर दुनिया को सब कुछ दे देता। मेरे शंकर भगवान के पास में करोड़ों का धन भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में बैकुंठ जैसा ठाट भले ना हो, मेरे शंकर भगवान के पास में सोने और चांदी की अंबारियां भले ना हो, मेरे शंकर भगवान भले कैलाश पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, जटाजूट बांधते हैं, सन्यासी का वेश मेरे शिव का है, साधु का वेश मेरे शिव का है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में उनकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना। जब कोई कुबेरेश्वर धाम सीहोर आता है ना, बहुत रोता हुआ आता। कुबेरेश्वर धाम के गली में जब वो प्रवेश करता है, मेन रोड पर चौराहे पर जब उतरता है और मेन रोड से जब वो दंडवत करता मेन रोड से महाराज जी 500 मीटर की दूरी पर कुबेरेश्वर धाम है। इंदौर भोपाल रोड पे जब आप मेन रोड पे उतरोगे तो 500 मीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर। जब वो 500 मीटर की दूरी दंडवत करता प्रणाम करता कई महिलाएं कई पुरुष उस चौराहे से मंदिर तक जब दंडवत करते करते आते हैं और मंदिर में आने के बाद कंकर शंकर की धरा पर जब उनकी आंख में आंसू होते हैं तो हमने देखा है अपने जीवन में कि वो जब आते हैं तभी उनकी आंख में आंसू होते हैं, बाकी की जितनी बार आते हैं उनके चेहरे पर अलग से नूर होता है और चमक होती है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमने देखे उस चौराहे पे से लोग दंडवत करते कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचते। 500 मीटर की दूरी वो भोग लगाते आते हैं और उनकी आंख में जब आंसू होते हैं, थकान होती है, बाबा कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की भूमि पर जब वो पहुंचते हैं, उसके बाद एक बार हम उनकी आंख में आंसू देखते हैं, बाकी के मेरा बाबा उनके आंख के आंसू पोंछ कर उनकी झोली ऐसी खुशियों से भर देता है कि वो कमी नहीं। एक पत्र आया है, उस पत्र में उस भाई ने लिखा, मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण है, मैं दुर्ग की निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है, मैं दुर्ग के निवासी हूं, वर्तमान में जिला जेल कांकेर में जेलर के पद के ऊपर कार्यरत हूं। मैं कांकेर की जिला जेलर हूं, उनके पद पर नियुक्त हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ बच्चों को लिए। मैं जेलर के पद पर कार्यरत हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान कर गुरुदेव, मेरी शादी को 20 साल हो गए थे गुरुदेव। 4 साल तक तो हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया, 5 साल इलाज करवाया, उसके बाद हमने इलाज करवाना बंद कर दिया कि लगा कि संतान नहीं है। 10 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल औलाद नहीं हुई, 20 साल बाद भी हमने छोड़ दिया कि अब हम कभी औलाद हमारे घर में नहीं आ सकती। तब किसी के कहने पर, हम भगवान शंकर को मानते नहीं थे, पर किसी के कहने पर हम कुबेरेश्वर धाम चले गए। दोनों पति पत्नी कुबेरेश्वर धाम में बाबा के यहाँ झाड़ू लगाना, प्रणाम करना, बाबा से विनती करना और बाबा से अपने दिल की बात कहना।
आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। कई लोगों से हमने कुबेरेश्वर धाम पर पूछा कि यहां पर आते हैं तो बाबा देता है, तो हमने जितों से पूछा सबने कहा कि दिल से मांगोगे तो कुबेर भंडारी देगा जरूर। और कुबेरेश्वर धाम की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा पर भरोसा रखा और 3 महीने के अंदर पत्नी का गर्भ ठहर गया। 1/1/2024 को पत्नी गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 4/8/2024 को बाबा ने 1 बेटा नहीं 2 बेटे दिए 20 साल बाद। ये वो बच्चा है जो पलंग पर पड़ा रहता था, चल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिया गया है। बच्चा चल नहीं सकता था, अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था और पलंग पर 24 घंटे पड़ा रहता था। आज वो बेटा तुम्हारे सामने खड़ा। शंभू कैसे हो? पहले हाथ से खाना नहीं खा सकता था, अब दोनों हाथ से बेलपत्र पकड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक। ये इसका विकलांग का प्रमाण पत्र जो सरकार ने दे दिया था कि ये विकलांग सर्टिफिकेट इसका दिया गया कि ये विकलांग है। आज दोनों हाथों से ताली भी बजा रहा है। हर हर चलाते हुए लेकर जाओ। 6 साल पलंग पर पड़ा रहा, छोड़ दो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे आ जाओ। मेरा नाम रेणु ध्रुव है, पति का नाम बालकृष्ण ध्रुव है। 20 साल तक औलाद नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। हार कर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंच गई, वहीं पर प्रणाम कर कर बाबा से वर लेकर आई। 20 साल के बाद बाबा ने छप्पर फाड़कर 2 बेटे दिए। शंभू शंभू शिव 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 शंभू। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 20 साल के बाद बाबा ने 20 और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। जो जे
दिया भंडार काशी वाले कर दिया दिया माला माल काशी वाले। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि 20 साल तक संतान नहीं हुई, भगवान पे से भरोसा उठ गया था, पर आपकी शिव पुराण ने हमारे अंदर फिर ऊर्जा दी और हमें लगा कि पूरे विश्व में कोई ऐसा धाम है, कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मुराद पूरी हो सकती है। हम पहुंच कोई इस बहन से पूछो जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिल गया, इस बच्चे को उससे पूछो, उसका बच्चा जब चलने लगे तो उस बच्चे की, उस घर के लोगों से पूछना कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा शुभ दिन है। कितना आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जा, प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम। खूब उस बाबा के पवित्र धरा पर बैठकर शिव तत्व को धारण करो, शंकर की कथा सुनो, शंकर की भक्ति में रमो, सेवा करो। कुबेरेश्वर धाम पर सबसे बड़ी कुछ चीज है तो वहां सेवा है, सेवा करो। गौ माता की गौशाला में जाकर सेवा कर लो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आयो, थोड़ा झाड़ू लगा लो, कोई कचरा पड़ा है उसे उठा लो, सेवा में लग जाओ, भोजन परोसो, भोजन खिलाओ, बर्तन साफ करो, सेवा करो। उसके दरवाजे की नौकरी कर कर चले गए तो तनख्वाह वो देगा, और तनख्वाह में क्या देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि तनख्वाह में मेरे बाबा ने क्या दिया। जो तुमसे कहे जल क्यों, बेलपत्र क्यों, महाराज जी आज के समय में कई लोगों को शिव पुराण खटकने से लग रही कि ये ऐसा क्या है शिव पुराण कि लोगों के सारे दुख खट रहे हैं, सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। शिव पुराण में ऐसा क्या? तो कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जल मत छींटो, दरवाजे पर मत छींटो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहेंगे, जिसके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका है, लगा है, लिखा है, वो घर आपका नहीं है, स्वयं शंकर का है, वो संभाले। आपका नहीं है, वो शिव का घर। रति ने समझाया कामदेव को, रति अपने पति को समझा रही है, स्वामी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप शंकर जी की समाधि को तोड़ने मत जाइए। कामदेव कहते हैं तुम मुझे जानती नहीं है, शंकर के पास क्या है, क्या है शिव के पास? शिव जी के पास क्या है? कुछ नहीं। शंकर के पास में कुछ नहीं। और जिसको लगता है ना इनके पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ होता है।
जितनी बहुएं बैठी हैं ना, कभी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। सास के पास में दुनिया के लोग कह दें कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक चेन नहीं, कान के नहीं, गले का नहीं, हाथ के नहीं, जमीन नहीं, तुम्हारे सास के पास, ससुर के पास कुछ नहीं है, फिर भी याद रखना, सास ससुर के पास भले कुछ ना हो, पर उनका आशीर्वाद जब फलता है तो 4 चांद लगा देता है। उनका आशीर्वाद जब फलता है तो 4 चांद लगा देता है। जो कहते हैं शिव के पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, और सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे शंकर भगवान को ये मत समझना कि ये सफेरे हैं। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, और झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। शंकर भगवान के कंधे पर झोली है तो कोई ये ना समझे कि ये भिक्षुक हैं, भिखारी। सांप गले पर पड़ा है ये ना सोचा जाए कि ये सफेरे हैं। डमरू हाथ में है तो यह ना सोचिए कि मदारी है। शिव साधारण नहीं। रति कह रही है अपने पति कामदेव से, मेरी बात मान लो, शंकर को सहज मत समझो। वो शिव साधारण नहीं है, आप मेरी बात स्वीकार करो। शंकर कौन? तो वेद व्यास जी लिखते हैं वो महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु को भी जीत ले। हमें हरियाणा के सिरसा की कथा का स्मरण है। जैन साहब, हरियाणा की जो कांडा परिवार कथा करवाए हैं, गोविंद जी गोपाल जी कांडा, सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा करवाए पिछले वर्ष शिवरात्रि के पहले, और इस वर्ष भी शिवरात्रि के पहले उनकी कथा है। 17 फरवरी से 23 फरवरी तक सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में कथा। हमें वहां कथा का स्मरण है। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा होती है, वहां छोटे छोटे ऐसे अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं, पंडाल होन, और उसमें शिव भक्त रहते हैं। और कभी मौका लगे ना, मैं हरियाणा वासियों के साथ में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान और सबको कहूंगा, कभी मौका लगे और सिरसा में जब कथा हो तो आपसे निवेदन है, 1 दिन या 2 दिन तारा बाबा की कुटिया में रहकर कथा सुनकर देखो, उसका एक आनंद दूसरा है। और जितने हरियाणा वाले कथा सुन रहे हो उनसे निवेदन है कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक
तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में जो कथा है उसको दिल से सुनकर दो। पिछले वर्ष का हमें स्मरण है, एक कोई महिला जिसके 2 लड़के जुड़वा हुए और 2 लड़के जुड़वा हुए और जुड़वा होने के बाद समय निकलने के बाद में उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ में फिर बच्चा और गर्भ में बच्चा आया और डॉक्टरों ने कह दिया कि यह बच्चे के नेत्र नहीं बने और यह बच्चा पूर्ण तरह से नहीं है, इस बच्चे का तुम अबॉर्शन। ये उस महिला की कथा है और वो हरियाणा की रहने वाली। जब वो उस बच्चे को, जो तीसरा बच्चा था, उसको लेकर वहां आई थी तो वो रो रो कर कहती है कि मेरे बच्चे को कह दिया गया था कि ये बच्चे के आंख नहीं है और ये बच्चा पूर्ण स्वस्थ नहीं है, इसका अबॉर्शन कर दो। पर 7वें महीने में मैं बच्चे को कैसे गिराऊं? तो बच्चे को जन्म दिया बाबा के भरोसे और उस बच्चे को लेकर आई थी जिस बच्चे के दोनों नेत्र भी थे और पूरा शरीर स्वस्थ था और डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा पूर्ण तरह से पूर्ण स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चले। एक महिला बैठी हुई है यहां, मैं सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूं। शिव कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, यह शब्दों में नहीं कह सकता। 3 बार मुझे कैंसर हुआ और मुझे ऑपरेशन 2017, 2018, 2019 में तीसरा ऑपरेशन। 19 के बाद में मुझे फिर कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया लास्ट स्टेज है और इस बार आखिरी स्टेज कैंसर की है और अब ये जीवित नहीं रहे। डॉक्टर कहते हैं अब ऑपरेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब ये आखिरी कतार है। वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकाल कर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है? रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते से उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्राह्मणी के साथ में। देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहां छुप कर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है और इसका वध
उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया, ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे ही बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हो? वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेरा, मदिरापान इसने करा, सारे दुनिया के काम करे, रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये बैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है? तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहाँ सफाई करी थी और वहाँ एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि इसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का ये चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना में था। उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा था, पर उन वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी, वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम कि इस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि इस जगह पर शिव जी बैठे हैं, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से डाकू डाका डालता था, और वो अगर पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता था कि मैं डाकू हूं और मैंने ये बंदूक आपके हाथ में दे दी है, मैं छोड़ रहा हूं, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, तो उसकी कुछ सजा कम कर दी जाती। यही की यही भक्त के लिए, यही की यही भक्तों के लिए। केवल बोल देने से तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। इस मन को समझाकर, इस चित्त को समझाकर, इस वृत्ति को समझाकर भगवान की शरणागति में समर्पण होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ रे छत्तीसगढ़ वालों, भाटा पारा वालों, जरा अच्छे से बताना हो, तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बच्चों को दूसरा डांटेगा, उसका असर ज्यादा होगा कि तुम डांटोगे, बाप डांटेगा, तुम डांटोगे, उसका असर ज्यादा होगा? कौन डांटेगा? घर का व्यक्ति, जिसकी औलाद है, जिसका छोरा है, वो डांटे। जिस दिन तुमने ये प्रसंग समझ लिया ना कि अपनी औलाद को डांटने का असर अपना ज्यादा पड़ता है
और अच्छा दूसरा डांटता है ना तो बुरा भी लगता है। बोलो सही है कि गाली? जरा सा जेठानी ने या देवरानी ने या ननन ने तुम्हारी औलाद को कुछ कह दिया तो फिर तो काली मिर्ची लग गई पक्का। तुम्हारे बच्चे को कोई दूसरा डांटेगा ना तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम्हारे बच्चे को दूसरा डांटेगा उसका कोई असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। पर तुम्हारे बच्चे को जब तुम खुद डांटोगे उसका असर भी पड़ेगा और तुमको बुरा भी नहीं लगेगा। उसी तरह अपने इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को खुद डांटो, खुद कंट्रोल करो। कहां भटक रहा है? कोई शंकर जी की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया। कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है और तू निंदा में लग गया। कोई को तू गाली दे रहा है, कोई को तू अपशब्द कर रहा है। ये क्या कर रहा है तू? ये मन, तू अपना मन को खुद डांटने का प्रयास कर। जब अपने मन को हम डांट कर, अपने मन को हम खींच कर भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ते हैं, तब उसका एक आनंद दूसरा होता है। दूसरा तुम्हारे मन को खींच कर छोड़ेगा ना, वो आनंद नहीं आएगा। आप में इतने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% लोग ही ऐसे होंगे जिनको घर के लोग जबरदस्ती खींच कर लाए। कुछ 2-4% ऐसे होंगे जिनको जबरदस्ती खींच कर लाया गया है। चलो चलो चलो, पीछे पड़ गए, चलना तो पड़ेगा, लेकर तो जाना पड़ेगा। पीछे पड़े हुए हो, बहुत पीछे पड़े हुए हो, तो उनसे निवेदन है, अगर इस कथा में तुम ऐसा कर कर लेकर आए हो तो अगली कथा में जब छत्तीसगढ़ में हो तो तुम ऐसे लेकर मत आना कि चलना ही पड़ेगा। चलो तो शरीर खींच कर लाना। हमें खींच कर लाने वाले नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिन्होंने अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को समझा लिया और जान गया कि शंकर के सिवा कोई नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में गया। ऐसे जान अपनी औलाद को खुद डांटो, अपने मन को खुद स्थिर रखो। दूसरा कहे कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, मन लगी नहीं रिया, जाके करोगे क्या? बेटे की 4 ट्यूशन लगा दी, टीचर आ रहे हैं, 500 रुपये महीना ले रहे हैं, 1000 रुपये महीना ले रहा है। 4 टीचर आ रहे और तुम्हारी औलाद का मन पेंसिल की नोक करने में लगा है। बताओ बेटा। और टीचर भी कह भी रहे हैं, लिखो टूट गई। ला इधर दे, मैं सही कर दूं, मैं नोक बनाऊं। मम्मी ने कहा है सर को परेशान मत करना। फिर टीचर ने 2 धड़के दिया, आधे घंटे तक रोता ही दिया। अब लिख ले। आठ बज गई, टीचर ने कहा होमवर्क करके रखना, कल देखूंगा। बैग बंद करो, होटल रख लो, चल दो। 4 ट्यूशन लगाई है। औलाद को मालूम है कि बहाना कैसे बनाना है। अब टीचर मार भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता, और इस जगह पर 4 टीचर की जगह खुद घर की मां पढ़ाने बैठी। फिर देखो, पढ़ रहा है
उतनी देर में तो ना पेंसिल में नोक ना रोए, क्योंकि रोए तो और धोए, फिर तो वो लिखे आ से अनार, बा से बकरी, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गप्पू, गा से घंटी, और वो गया, पूरा लिख दिया। तो टीचरों से कहा सर तुम पढ़ाते नहीं हो बच्चों को? पढ़ाते तो फिर ये कुछ लिखता क्यों नहीं है? पता नहीं भाभी जी आप पढ़ाती हो, जब तो पढ़ लेता, हम तो 4 टीचर लगे रहते, पढ़ते ही नहीं। स्कूल में भी बैठा रहता, बैग ही नहीं खोलता, बस खाने के सामान निकालते अंदर चढ़ता रहता। हम तो खुद परेशान हैं, इतने टीचर इसको संभाल रहे हैं, सबसे आगे की टेबल पे बिठा रहे हैं, पर इसका मन क्यों नहीं लगता? और तुम पढ़ाती हो तो पढ़ जाता है, तुम करती हो तो कर जाता है। तो सास ने कह दिया बेटा ये किसी से पढ़ने वाला नहीं है, एक काम कर, घर के 4 काम दूसरे कर लेंगे, तू इसको पढ़ा ले। तब तो बहू ने मन में सोचा, तो मम्मी ठीक है, तो इतने में सास ने कह दिया कि एक काम करा कर, दोपहर के समय में जैसे छोरा आए तो तू काम छोड़ दिया कर, तू पढ़ाने बैठ जाया कर। अपनी औलाद को अपन साधेंगे, अपनी औलाद को अपन मारेंगे, अपनी औलाद को अपन खींच कर जहां ला सकते हो वहां ले जाकर छोड़ सकते हो। उसी तरह इस मन को दूसरे के कहने पर मत चलना कि एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, सियोर वाला महाराज बोल रहा है, बिल्कुल मत जाओ जब तक तुम्हारा दिल ना करे। मन लगे कि हाँ जाऊंगा और मुझे मेरा भोलानाथ मिलेगा, निश्चित है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, समय बेकार नहीं करना, अपन को बहुत कीमती समय दादा, इसको बर्बाद नहीं करना। मन करे तो जाओ, चित्त को, मन को, वृत्ति को खींचो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन मचलता है, आप इसको सत्संग में लेकर जाओ, ये भोजन में चले जाता है। इस मन को खींचना पड़ेगा। शर्मा जी जो कथा को करवा रहे हैं, इनको भी दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलता, बहुत काम। शर्मा परिवार को भी काम से फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम। पर जैसे अभी भजन गाया था ना कि काशी में खुली है दुकान, गोरा मैया क्या लोगी, इनकी भी गोरा मैया ने जिद्दी पकड़ ली थी। धर्म पत्नी ने कहा कुछ दिलाओ मत दिलाओ, कुछ लाओ मत लाओ, पर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करा दो बस। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नेहा भाभी जी को कि उन्होंने अपने चित्त में, वृत्ति में शिव पुराण को भरा, तो और भरा तो अकेले के लिए नहीं, शर्मा परिवार में अभी तक शिव पुराण नहीं होगी, 71 पीढ़ी को तार दिया एक शिव महापुराण की कथा करवाया। धन्य है, भाटापारा के लोग धन्य हैं। आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को नमन करता हूं। इतनी पवित्र भूमि पर रह रहे हो, जिस पवित्र भूमि पर शंकर भगवान की कथा श्रावण महीने में सुनने को मिल रही है, धन्य है। और जितने श्रोता भाई बहन आए हैं, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपकी किस्मत, आपके भाग्य का क्या सराहना करूं। घर जाके नजर उतरवा लेना कि शिव ने कृपा करी है, शंकर ने करुणा करी है, शंकर ने दया करी है, तो अपन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये उसकी कृपा से हुआ। मन कहीं पर भी जाए, उसको अपने मन को अपने को खींचना पड़ेगा। कल कथा चल रही थी, उसमें वर्णन करा था कि शंकर भगवान और माता पार्वती के मध्य में ज्योति प्रकट हुई।
और उस ज्योति को भूम नाम का दैत्य परेशान करने लगा तो मंगल विवाह करा ज्योति का। नतस्य के साथ में विवाह कर दिया गया। जब नतस्य के साथ विवाह हो गया तो एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सत्यवीर था। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जहाँ माता जी का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहाँ शक्ति पीठ होता है। ज्योति वहाँ निश्चित निर्मल चित्त से आनंद से वहाँ निर्मित रहती है, वहाँ विराजमान रहती है। ज्योति वहाँ है। मंदिर में कहीं कल कथा में कहा था, अखंड ज्योत अगर लगी हुई है और वहां अपना समर्पण थोड़ा सा हो जाए तो समझ लो कि अपने जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता, कभी अंधेरा नहीं आ सकता। ये जीवन का एक भाव बड़ा सुंदर है महाराज। दीपावली के दिन जो दिया लगाया जाता है, दीपमालिका लगाई जाती है। दिवाली के दिन बहुत सारे दियों को रखकर माताजी के सामने फिर उनको जगह जगह है जो इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं। शंकर भगवान भी, भोलेनाथ भी घर के और देवताओं के, इस मृत्यु लोक के और देवों के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। इसलिए वो भी आपको कभी दुखी नहीं देख सकते, आपको सुखी ही देखेंगे। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी लावे कटी जावांगी। भोले मेरे ही पतन, शंभो मेरे ही पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी लावे कटी जावांगी। घर का बुजुर्ग घर के किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकता, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। जो देवता हैं उनको भी दुखी नहीं देख सकते, और जो संसार में रहने वाला जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, मनुष्य हो, इनको भी दुखी नहीं देख सकते, इनको भी दुखी नहीं देख सकते। आप भजन कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं कि सामूहिक में कर रहे हैं। घर में जो शिवलिंग होता है और मंदिर में जो शिवलिंग होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। समझना जरा, यह सुख सुंदरी शिव महापुराण की कथा भाटापारा में चल रही है छत्तीसगढ़ में। अगर ये निकल गई और आप नहीं समझ पाए तो समझ लेना कि सावन की कथा का कुछ फल अपने को मिला ही नहीं। इसको समझना थोड़ा कि गुरुजी बार बार बोलते हैं कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करो, मंदिर में जाकर आराधना करो, मंदिर में जाकर भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर दुर्वा चढ़ाकर खाओ, मंदिर में जाकर भगवान को जल समर्पित करो। गुरुजी ये क्यों नहीं कहते कि घर में शंकर जी का शिवलिंग है तो उसकी आराधना कर लो, घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन कर लो, उस पर चढ़ी हुई बेलपत्र खा लो।
मंदिर का ही वर्णन क्यों? एक आप ये बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप दुर्वा भगवान को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मंदिर में जो शिवलिंग होता है, मंदिर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, और घर में जो शिवलिंग है वो स्थिर है क्या? उसको तो तुमने उठाया, उठा के थाली में रखा, स्नान कराया, वापस बिठा दिया। मंदिर में जो शिवलिंग रखा गया है वो स्थापित है, वो स्थिर है। स्थापित शिवलिंग की एक महत्वता सबसे ज़्यादा होती है कि उस पे अगर बेलपत्री चढ़े तो ठीक, फूल चढ़े तो ठीक, सामग्री चढ़े तो ठीक, जल चढ़े तो ठीक। उसकी सबसे बड़ी महत्वता होती है कि जितने लोग उसका दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि ही जब भगवान पर चढ़ जाती है तो वो शिवलिंग सिद्ध होता चले जाता है और उसका फल हमें अधिक मिलता है। उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अब घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, उस पे कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? आपने कर लिया, पति ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या घर में जो सास ससुर हैं, परिवार है, कुटुंब है, उसने दर्शन कर लिया, या आपके कोई मेहमान आ गए, आपके कोई रिश्तेदार आ गए तो उन्होंने दर्शन कर लिया। समझ लेना जरा अच्छे से हो। अब घर के शिवलिंग पर परिवार वाले ही दर्शन कर रहे हैं, परिवार के लोग ही उसको दर्शित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। पर मंदिर का जो शिवलिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब जाकर बेलपत्र चढ़ाएंगे, सब जाकर फूल चढ़ाएंगे, सब जाकर चावल चढ़ाएंगे, या एक लोटा जल सब जाकर चढ़ाएंगे। अगर मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है और मंदिर के बाहर से भी कोई निकल कर जा रहा है, मंदिर उसको मालूम है कि यहाँ मंदिर है, और उसकी ये मुख, उसका ये चेहरा मंदिर की ओर भी मुड़ गया। भले गाड़ी चढ़ा रहा था, गाड़ी चलते हुए जा रही थी, भले उसको शिवलिंग दिखा ना दिखा, पर उसका चेहरा मंदिर की ओर मुड़ा तो उसकी दृष्टि का प्रसाद भगवान को चढ़ चुका था, भगवान उसको स्वीकार कर चुका। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके सामने से निकले, आप उसकी चौखट पे से निकले और उसके सामने उसकी चौखट से जब आप निकले तो मात्र आपका मुख घूमा और उसने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अब एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं है, ठीक है? आप लोगों को सुना होगा, हमने कहा था
कोई शिवलिंग जंगल में हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता, बोला था कि नहीं बोला था, जहां कोई ना जाए, केवल शिवलिंग है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई पहुंचता ही नहीं है, और आप वहां से निकल कर जा रहे हैं और आपने वहां पर एक लोटा जल समर्पित कर दिया या वहां सफाई कर दी या वहां भगवान की पूजन कर ली, तो वो अधिक फलदायी होता है। उसका कारण क्या है? लिंग पुराण कहती है घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है मंदिर का शिवलिंग। मंदिर के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है तीर्थ क्षेत्र का शिवलिंग। तीर्थ क्षेत्र के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है किसी नदी, सरोवर, तालाब, कुंड के पास का शिवलिंग। नदी, तालाब, कुंड के पास के शिवलिंग से ज्यादा बलवान होता है वन में, एकांत में, जंगल में, पहाड़ पर्वत पर, कोई शहर से दूरी पर, गुप्त स्थान पर कोई शिवलिंग है, वो बलवान होता है। अब उस शिवलिंग के पास में जाकर आपने भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया या कोई थोड़ा सा कपड़ा उतार कर आपने वहाँ थोड़ी सी सेवा कर दी, तो उसका फल तो 1000 लाख गुना तो मिला। महाभारत की एक कथा है, इसका प्रसंग महाभारत की कथा में भी मिलेगा और नरसिंह पुराण में भी मिलेगा। अगर आपको लगे कि सियोर वाले गुरुजी कौन सी पुराण में से बोल रहे हैं, तो आप किसी ने पूछे तो बता देना, नरसिंह पुराण और महाभारत का ये पावन संवाद है। एक बार पांडव जब वन के लिए जा रहे थे, और पांडव जब वन के लिए जा रहे हैं, पांडव वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दिन पांडवों को वन में घूमते घूमते निकल गए। जब पांडव वन में घूमते घूमते निकल गए तो द्रौपदी एक पात्र लेकर जल भरने के लिए जा रही थी। अब द्रौपदी जब जल लेने के लिए गई, द्रौपदी के केश खुले हुए थे, सुंदर भी थी। वहीं पर एक दैत्य अपने दोस्त के साथ जा रहा था। 2 असुर जा रहे थे, 2 दैत्य जा रहे थे, 2 राक्षस जा रहे थे। उसमें एक दैत्य जो मूल था उसका नाम था बहुरोमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। बहुरोमा, जो बड़ा बलवान था और इतना बल था उसके अंदर, और बल के साथ में उसमें एक माया ऐसी थी कि वो अपने स्वरूप को बदल सकता था, अपने चेहरे को, अपने स्वरूप को वो बदल सकता था। बहुरोमा ने देखा कि द्रौपदी बड़ी सुंदर है, इसको अपना बनाना चाहिए। तो बहुरोमा ने उसी समय पर चाल चली और ऋषियों का रूप रख लिया, और ऋषियों का रूप रखकर वो दोनों दैत्य, दोनों असुर पांडवों के पास पहुंच गए। पांडव
वन में घूम रहे थे, जहां द्रौपदी जल भरने के लिए गई थी, पांडव उसी मार्ग की ओर आ रहे थे। और इतने में दोनों दैत्यों ने विचार करा कि अपन ऋषि का रूप रखकर, मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर, संत का रूप रखकर इनका मार्ग भटका देते। बहुत अच्छे से समझना, दुनिया में कई आपको ऐसे मिलेंगे जो अंदर से तो असुर हैं, राक्षस प्रवृत्ति उनके अंदर भरी है, पर बाहर से उनका जो स्वरूप है वो मुनि का बनाए हुए हैं, वो तपस्वी का बनाए हुए, वो साधु का बनाए हुए। उनको तुम्हारे धर्म से, कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल तुम्हारे धन से मतलब। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ऐसे कई लोग हैं जो एक बेल को पकड़ लेते हैं, नंदी को पकड़ लेते हैं और 4-5 लोग मिलके संत के कपड़े पहनकर उस बेल को लेकर, नंदी को लेकर गांव-गांव में घूमते रहते हैं। उनको धर्म से नहीं मतलब है, उनको सत्कर्म से मतलब नहीं है, वो ना जाने किस धर्म के हैं, तुमसे धन एकत्रित करना चाहते हैं। और उन्होंने अपना रूप बदला, और रूप बदलकर उन्होंने बेल को पकड़ा, एक नंदी रख लिया, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और जगह 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 जाकर उन्होंने धन एकत्रित करा। बाद में उसको वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरापान में बर्बाद कर दिया। पर कभी आपने पूछा कि जरा तुम्हारा आईडी दिखाइए, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाइए, क्या नाम है तुम्हारा, किस धर्म के हो तुम, क्यों अपना गांव छोड़कर तुम हमारे गांव में आए हो? कभी तुमने विचार किया? ऐसे मुनि का रूप रखकर, साधु का रूप रखकर बहुरोमा अपने दोस्त के साथ चला और पांडवों का रास्ता मार्ग भटका दिया और द्रौपदी को उठाकर भागने लगा। एक मित्र ने देखा कि पीछे से अर्जुन को मालूम पड़ गया और अर्जुन तुरंत द्रौपदी को लेने आ रहा है, तो मित्र तो साथ छोड़कर भाग गया, बहुरोमा पकड़ाई में आ गया। दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया, और जैसे ही दैत्य बहुरोमा पकड़ाई में आया और पकड़ाई में आते से ही अर्जुन ने उसको पकड़ा, पकड़ती अर्जुन ने तलवार निकाली और बहुरोमा दैत्य को मारने के लिए तलवार को उठाकर बस मारने ही वाला था। इतनी देर में बहुरोमा भगवान विष्णु के रूप, 4 हाथ और भगवान नारायण जैसा रूप धारण कर सामने खड़ा हो गया। भगवान विष्णु का रूप, चार हाथ। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबने पूछा तुम कौन हो? तुमने तो भगवान विष्णु का रूप रख लिया, भगवान नारायण का रूप रख लिया, बड़े सुंदर दिख रहे हो, बैकुंठ अधिपति जैसे दिख रहे हो, भगवान विष्णु का रूप तुमने रख लिया, तुम कौन हो? भगवान विष्णु हो? उसने कहा नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं।
तो तुम हो कौन? उसने कहा मैं एक, मेरे पूर्व समय की दो कथाएं, एक मैं राजा बना और दूसरा मैं बहुरोमा दैत्य बना, इसकी दो कथाएं मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा बोलो क्या बताना चाहते हो? महाराज, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था